हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। देखिएगा एनआईएस का क्लास 12th का, ठीक है, जो हिंदी का सीरीज स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो चैप्टर 2 तक तो ख़त्म हो गया था। मतलब चैप्टर 2 उसमें फिनिश हो गया था। आज हम इसमें चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तुलसीदास। बस आप इतना ही कर लें जितना आपको बताया जा रहा है। बाकी और सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे। अगर आप मैथ वाले हैं तो मैथ में भी कर लेंगे, अगर बायोलॉजी वाले बायोलॉजी। हिंदी तो सभी के साथ होती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक दूसरे को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, आप लोगों ने देखा होगा रामचरितमानस हर व्यक्ति के घर में पढ़ी जाती है, ठीक है। हिंदू धर्म में एक ऐसा ग्रंथ जो पवित्र है, वो हर कोई उसके बारे में जानता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, क्या क्या हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखिएगा, प्रश्न याद करना है बस। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? इसको मैंने क्या है, अंडरलाइन कर दिया और आप इसको नोट कर लें अपने पास, ठीक है। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर आपने बताना है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। इसकी जो रचना हुई थी तुलसीदास जी के द्वारा हुई थी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने लर्न कर लेना। मैं तो आपको यहीं लर्न करा दूंगा कि रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी। या रामचरितमानस जो है, ठीक है, राम के जो चरित्र का पूर्ण वर्णन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने क्या है, रामचरितमानस की रचना की थी। याद कर लीजिएगा, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो एक ऐसा वर्णन है, एक ऐसा अचूक वर्णन है दोस्तों, आप देख पढ़ते ही क्या अचंभित हो जाओगे, ठीक है। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 हमारे क्या बनता है। तुलसीदास जी ने रामचरित्र की रचना किस भाषा में की थी? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी, ठीक है। ये याद हो जाना चाहिए। देखिएगा, अब पहले एक बार फिर दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, रामचरितमानस की रचना किसने की थी। तो रामचरितमानस एक हमारी ग्रंथ है, ठीक है, ग्रंथ है, उसकी रचना तुलसीदास जी के द्वारा हुई है। ओके जी, चलिए अब हमारे पास जो प्रश्न दूसरा था वो अधूरा रह गया था, तो ये मैं बीच बीच में आपको कई बार पढ़ दूंगा, ठीक है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी, ठीक है। अब कोई ग्रंथ है, उसके बारे में कोई हिंदी लिखता भी तो होगा ना, क्या भाषा थी उस समय। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना, उस समय अवधी भाषा थी, वो अवधी भाषा प्रचलन में थी, ठीक है। तो भाई अगर मेरे यहाँ पर अगर प्रचलन में कोई भाषा है तो मैं उसी में तो लिखूंगा ना, ये समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। तो याद रखना, तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस है। अब एक चीज़ समझ लेना, ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये पूरे संसार में, ठीक है, एक अपने आप में ही अनुपम ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? अनुपम ग्रंथ है, ठीक है। इसकी रचना जो है अवधी भाषा में की गई है, इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है। और किसने की है? तुलसीदास जी ने। और इसका एक अकेला क्या है बिंदु, किस बिंदु पर ये अंकित है? राम जी के लिए, ठीक है। चलिए अगला पढ़ेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है ना। ऐसा है कि आप चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते हो और ऐसे ही निकल जाते हो। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, एक दूसरे को भी बताएं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको कोई समस्या है, आपको एडमिशन कराना ही है इसमें, ठीक है, या कोई आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, नंबर कम आ रहे, तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, रामचरितमानस की रचना, जो रामचरितमानस में किसकी कथा है? कथा मतलब बात हुई है, ठीक है। 2 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी, ऐसे याद हो जाएगा। अब देखो, दूसरा प्रश्न था, तुलसीदास जी ने रामचरित्र की रचना किस भाषा में की थी? तो रामचरितमानस जो था, जो ग्रंथ है हमारा, उसको अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। आप देखो, ये प्रश्न है तो हमारा 3rd, रामचरितमानस में किसकी कथा है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से 12th वालों पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो क्या है? रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, इसको इतना याद कर लीजिएगा। कोई भी ग्रंथ अगर किसी धर्म से संबंधित है तो वो पवित्र ही होता है। पवित्र क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस व्यक्ति का वर्णन हुआ है जो कि क्या है, सबके ऊपर है। समझ रहे हो? वो कौन थे? राम जी थे। ठीक है, इसमें हिंदुओं के आराध्य देवता राम व उनके भाइयों के प्रेम की कथा है। दोस्तों एक चीज समझा देते हैं। देखो, जो राम जी थे, ठीक है, उन्होंने क्या है, अपने जो था ना धर्म था उसको भली भांति क्या है निभाया था। मानते हो? कैसे? उनके पिता थे दशरथ जी। उन्होंने कहा कि बेटा जी अब क्या करो, आप बोरिया बिस्तर बांधो और क्या है 14 साल के वनवास पे चले जाओ। समझने की कोशिश करना। अगर आज का कोई बालक होता तो कहता पापा जी ऐसा है हम नहीं जा रहे, आप ही जाओ यहाँ से, हम तो जाते नहीं। ठीक है, माता कैकेयी ने कहा कि भाई मेरे बेटे को क्या है सिंहासन मिले, मेरा बेटा राजा बनेगा। तो दशरथ जी ने कहा अरे यार ऐसा ना करो तुम। कैकेयी ऐसा क्यों कर रही थी? कैकेयी को क्या था? कैकेयी की बात दशरथ जी ने क्यों मानी थी बताओ? इसका रीजन था, देखिए, कैकेयी जी ने, जो कैकेयी माता थी, उन्होंने दशरथ जी की अपनी बात मनवा ली। तभी तो रावण की सारी चीज़ें हुई है, तभी तो हमारे राम क्या है वनवास पे गए थे ना दोस्तों। तो इसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्या था, कैकेयी जो थी वो रथ चलाने में बहुत कुशल थी। एक युद्ध हुआ, उस युद्ध में दशरथ जी को क्या है उन्होंने विजय दिलाई थी। जब खुश हो गए दशरथ जी, उन्होंने कहा कि माता कैकेयी को कहा, उनकी तो वह पत्नी थी, उन्होंने कहा कि भाई अपना वर मांग लो जो मांगना है। तो उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है, समय आने के बाद क्या है मैं वर मांग लूँगी। अब क्या होता है, समय बीतता जाता दशरथ जी बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो समझना दोस्तों, दशरथ जी बूढ़े हो चले होते। अब क्या है, वो कहते कि भाई अब मैं राजा नहीं रह सकता, अब मैं क्या है रिटायर हो रहा हूँ, एक तरह से आप ये समझ लें। ठीक, तो भाई क्या होता है कि दशरथ जी कहते हैं कि मेरे सबसे बड़े बेटे को क्या है राजा बनाया जा, होता ही ऐसा है। तो भाई कैकेयी के कान में पड़ती है कि भाई मेरे बेटे को राजा किसको बनाया जा रहा है, राम को बनाया जा रहा है। तो कहते हैं कि नहीं, मेरे बेटे को क्या बनाया जाए, राजा बनाया जाए। तो वो उस वर का यहाँ पर प्रयोग करती है। अब राजा है तो राजा है। ठीक है, उसने कहा कि भाई ठीक है, जीव यानी अपना वचन क्या है पूरा होना चाहिए। वचन दिया है तो वचन है, क्योंकि भाई वचन दे देते हैं तो उसको पूरा करना एक कर्तव्य बनता है ना। तो वो बात थी। अभी आगे आने तो तब आपको बताएंगे। ठीक है, तो रामचरितमानस में किसकी कथा है? तो रामचरितमानस में हिंदू धर्म, देखो रामचरितमानस हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें हिंदुओं के आराध्य देवता राम व उनके भाइयों की प्रेम की कथा है। ये जो राम है ना दोस्तों, यही एक ऐसा बिंदु है जिसके इर्द गिर्द के संसार घूम रहा है। जो प्रेम दिख रहा है ना दोस्तों भाइयों में, आजकल तो कोई भी प्रेम नजर नहीं आता। तो जमीन के पीछे क्या है, लड़ मरेंगे। समझ लो, कहीं भी है, ऐसा लगता है कि खून सफेद हो गए। ठीक है, उस समय की बात है। अब राम जी क्या है चले गए वनवास में, तो उनके भाई मुझे बताएंगे कौन थे उनके भाई। उन्होंने क्या सिंहासन पे नहीं बैठे, सिंहासन पे नहीं बैठे। राम जी के जो जूते थे ना दोस्तों, उनको क्या है सिंहासन पर रखा और नीचे बैठ के सिंहासन किया। 14 साल, बता सकते हैं कितने साल वनवास पे गए थे? 14 वर्ष के लिए वनवास पे गए थे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत अच्छा था उस समय। तो अब कहाँ और अब उस समय कहाँ? तो ये अयोध्या नरेश के दशरथ के पुत्र थे। जो अयोध्या का जो नरेश थे दशरथ जी, नरेश मतलब राजा, ठीक है, वो दशरथ के पुत्र थे, है ना। किस प्रकार इनको वनवास मिला, ये रामचरितमानस में विस्तृत वर्णन किया गया है। किस प्रकार से क्या है इनको क्या है वनवास हुआ था राम जी को, यह है किसमें, रामचरितमानस में पूर्ण रूप से वर्णन है। और ये वर्णन किसने किया? तुलसीदास जी ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब याद हो गया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। आगे देखिए होता है क्या। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी हमारे एनआईएस वालों, चाहे वो साइंस वाले हो चाहे आर्ट वाले हो, सबके नोट्स बन गए। उन नोट्स को भाई आप भली भांति
पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न बनता है, कैकेयी ने राजा दशरथ से क्या वरदान मांगा था। अब यही वरदान मांगा था, बता सकते हैं। कैकेयी ने कहा कि मेरे बेटे को क्या राजा बनाओ, मेरे बेटे को राजा बनाओ। कैकेयी अयोध्या के नरेश दशरथ की पत्नी थी। ये तो आपको पता है, दशरथ जी की पत्नी कौन थी? कैकेयी। एक पत्नी नहीं थी, बहुत सारी थी। ठीक है, राम जी अलग पत्नी, राम जी अलग माता के बेटे हैं। ठीक है, कैकेयी के अलग हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कि वह एक युद्ध के दौरान रथ चालक बनी थी। उसके रथ चलाने की कला ने नरेश दशरथ के प्राण बचा लिए थे। दोस्तों ध्यान रखना, अगर वो रथ चालक इतनी खतरनाक थी, आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने क्या है, उनके प्राण बचा लिए थे। अब और विजय मिले, वो जीत गए थे उस युद्ध को। तब दशरथ जी ने इनको खुश होकर के एक वरदान दिया था। कहा था कि कुछ वर मांग लो आप। माता कैकेयी ने कहा कि अबे समय नहीं है, अभी समय नहीं आया कि मैं कोई वरदान मांगू, समय आने दीजिए, मैं अपने आप से ही आपको बोल दूंगी। ठीक है, यानी समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ऐसा होता था। तो अब क्या था, जब माता को पता चला ना कि यार मेरे बेटे को क्या है, ये राजा बना ही नहीं रहे, होते ना, जलन हो जाती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए बच्चों, होता है, सबके मन में होता है, हमारे मन में भी होता है। अगर मेरा बड़ा भाई क्या, ये सब चीज़ है, मोह माया है, इस मोह माया से नहीं निकल सके। देखो यहाँ पर हमारे, देखो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बात तो कहने की यही है, दशरथ ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। और दोस्तों ये नहीं कहा कि आप कहीं शहर में जाकर रहो समझ रहे हो, उस समय तो शहर होते कहाँ होंगे ना। तो बात समझने की है कि कहेंगे भाई आपको क्या वनवास है, आप क्या है वनवासी हो गए। अब क्या है, वनवास ले लिया, अब 14 साल भाई जंगलों में गए। अब बहुत बड़ी समस्या है, गए, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आई, माता का हरण हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारे जो जिनको श्राप मिला था वो श्राप मुक्त हुए, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ इस में देखने को मिलते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो भरत के लिए राजा बनने को कहा गया। ठीक है, अब बताइए, एक प्रश्न है, भरत की माता का नाम कैकेयी था। क्या था? कैकेयी था भरत की माता का नाम। ठीक है, ये बात दशरथ ने मान ली और राम को वनवास जाना पड़ा। अच्छा बताएं, जो दिवाली होती है, ठीक है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, एनएस वालों, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए 2 ग्रंथों के नाम बताएं। देखिएगा, बताएं, प्रश्न है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए 2 ग्रंथों के नाम बता सकते हैं आप? 2 ग्रंथों के नाम बता सकते हैं दोस्तों, बताइए। तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए 2 ग्रंथों के नाम है। पहला है कवितावली। देखिए आप हमारे चैनल पर बने रहे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कवितावली। दूसरा गीतावली। कविता गीता, कविता और गीता 2 बहनें थी, याद हो गया ना। तो कवितावली और गीतावली। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, एक दूसरों को भी जरूर बताएं। ठीक है भाई, आपका ही फायदा है। ठीक है, तो भाई क्योंकि थोड़ा सा देखना है, आपका कर्तव्य बनता है। एक गुरु अगर आपके सामने बोल रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हिंदी में सब्सक्राइब को क्या बोलते हैं, बता सकता है कोई? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, सब बोलते हैं सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, तो बता सकते हैं कि सब्सक्राइब को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए, रामचरितमानस में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग हुआ है? देखो भाई, दोहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, दोहे का। रामचरितमानस में सबसे अधिक छंद व दोहे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, छंदों का प्रयोग हुआ है और दोहों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, तुलसीदास जी के काव्य शैली की 2 विशेषताएं क्या थी? तो भाई ध्यान से समझना, तुलसीदास जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो मृत्यु के जैसे लगता है ना, उसको भी मृत कर बिल्कुल जगा देते थे। तुलसीदास जी के काव्य की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, इनके काव्य अलंकारों से युक्त है। अलंकार क्या है, जैसे कि, अच्छा अलंकार की परिभाषा आप मुझे जरा बताएंगे। देखिए, अलंकार का मतलब होता है जिस प्रकार कोई स्त्री
आभूषण पहन करके अपनी रूप में क्या है चांद चांद लगा देती है, उसी प्रकार हिंदी में अगर हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो वह चीज बहुत ही अच्छी हो जाती है। पढ़ने में रस उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, पाठक पढ़ के रस की अनुभूति करने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी चीज को आप समझ लीजिएगा। यानी इनके काव्य में अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है दोस्तों? अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मन में उत्पन्न भावों को बड़ी ही सुंदरता से दर्शाया गया है। जो भी मन में बात थी वो बहुत ही सुंदरता से वहां दर्शाई गई है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हमें क्या सिखाया? हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस को क्यों पढ़े हैं बताएं। देखिए, पहली बात यानी तुलसीदास कृत रामचरितमानस से मनुष्य अपने जीवन में अनेकों सीखें प्राप्त कर सकता है। क्या अनेकों सीख मिलती है? पहला, पिता के आदेशों को श्रद्धा पूर्वक मान लेता है। आज मान के दिखाओ, पिताजी कह देंगे भाई आज से तुमने क्या मोटरसाइकिल नहीं चलानी है तो मोटरसाइकिल तो भैया बात ही नहीं करेगा बच्चा, एक से एक बात सुनाएगा उन्हें। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे सुनाते हैं। ठीक है, तो वो है उच्च आचरण प्राप्त हो जाएगा। मन लेकिन क्या है, यहाँ मन से है, श्रद्धा भाव से है। ठीक है, भाइयों के बीच में प्रेम, सुना आपने कभी भाइयों के बीच में प्रेम? पहले होते थे, अब नहीं है दोस्तों। पत्नी की तपस्या आदि सीख मिलती है। मालूम है सीता मैया, ठीक है, सीता मैया स्त्रियों की क्या है, सबसे ऊपर है। ठीक है, उन्होंने क्या है अपने पति को प्राप्त करने की कितनी क्या है कुर्बानियाँ दी। इसी प्रकार पति भी उन्होंने अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए भैया लंका ही ढा दी। उसी प्रकार गुरु और शिष्य, गुरु की कौन है? राम है। शिष्य कौन है बता सकते हैं? हनुमान जी। ठीक है, तो वो गुरु का और शिष्य का क्या है प्रेम भी यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो मैंने ज़्यादा पूरा नहीं लिखा था तो मैंने ये कर दिया। अब देखो नया चैप्टर है हमारा मीरा बाई, तो वो एक बार मैं इसको फिर दोबारा से बताऊंगा, आप लोगों ने इसको देखना है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, समझने के साथ साथ आपको इसको करना भी है। पेपर में आता तो उड़ा के रख देना। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? दोबारा पुनरावृत्ति है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये इतनी आप समझ लीजिएगा। तुलसीदास जी ने रामचरित्र की रचना किस भाषा में की थी? तो बताओ, अवधी भाषा में की थी दोस्तों। किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में क्या है की थी। ठीक है, रामचरितमानस होगा ना पहले प्रश्न, यानी रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास द्वारा, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। अब तुलसीदास जी ने क्या राम के चरित्र का पूर्ण रूप से वर्णन यहाँ पर कर दिया था। ओके जी, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तुलसीदास जी ने रामचरित की रचना किस भाषा में की है? तो भाई अवधी भाषा वहाँ चलती थी, है ना, अवधी भाषा वहाँ चलती थी, तो अवधी भाषा में यह वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न देखो, रामचरितमानस में किसकी कथा है? तो राम जी की कथा है। अब मैंने आपको कथा बता दी है किस तरह से के ने क्या है अपने वरदान को मांग लिया, तो आप इसमें बहुत सारे प्रश्न का उत्तर खुद स्वयं से बना सकते हो, है ना जी। चलिए, रामचरितमानस में हिंदू धर्म, रामचरितमानस जो है ईसाइयों का नहीं है, वो हिंदू धर्म का है। मुस्लिमों का नहीं है, वो हिंदू धर्म का है। पवित्र ग्रंथ क्यों बोला? क्योंकि इसमें राम जी की बात हुई है। ठीक है, इसमें हिंदुओं के आराध्य देवता राम व उनके भाइयों के प्रेम की कथा है। अच्छा, वन में से यानी चिड़न तो उस समय भी थी, के को क्या है अब लगाना कि यार मेरा बच्चा है, उन्हें राजा क्यों नहीं बनाया? तो इस चीज को आज भी है ना, वो चीज है। अच्छा, एक चीज है कि उसको वो नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे माता का प्रेम। अगर माता केकई के राम भगवान होते हमारे, तो क्या ऐसे कहते हो? नहीं कहते ना दोस्तों। यह भी एक प्रेम भी हो सकता है, यानी कहते हैं कि माँ का प्रेम नेगेटिव में जा रहा है ना, नकारात्मक, कुछ भी हो सकता है ना दोस्तों, लेकिन वो माता है। फिर भी देखो, फिर भी कितना प्रेम था। माता का पाँव छुए राम भगवान ने,
ठीक है, भगवान जी ने माता के पाँव छुए। और आज का बच्चा कोई होता तो कहता दूर से देख के बोलता अरे भैया पत्थर मार के मार दूंगा, फेंक दूंगा, ऐसा कर दूंगा, जो भी है मुझे राजा बनाओ, है ना। तो ये सब चीज़ें आप देखें आज आज तभी तो अच्छा, तभी तो हम उनको पूछते हैं ना, मान तो हम उनके जैसा हो ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि यार हम राम के जैसा हो सकते हैं। तभी तो भगवान हुए हैं, जन्म तो उन्होंने भी लिया है दोस्तों, है ना। तो ये है, तो उनके भाइयों का प्रेम है, भाइयों का प्रेम। अब भाइयों की बात क्या है, थोड़ी जमीन की बात कर लो आजकल, ठीक है। भाई भाई के बीच में अगर दरार पड़ी ना तो जमीन ही होगी। अब वो उस समय की बात है, तो भाइयों ने क्या है 14 वर्ष का वनवास लिया, तो सारे भाई उनके राम भगवान के साथ है, सब राम ही को तो मिला था वनवास, उनके भाइयों को थोड़ी ना मिला, तो वो चल दिए। रास्ते में चलते चलते क्या है, बहुत सारी समस्या आई हैं, जंगल में है तो समस्या तो आएंगे ना दोस्तों। तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये विस्तृत वर्णन रामचरितमानस में क्या है, किसने किया था, तुलसीदास जी ने। कैसा लगा दोस्तों बताएं वर्णन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटा सा वीडियोस था। 3rd चैप्टर ख़त्म हो गया है, 4th नंबर का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आशा है आपको बहुत पसंद आएगा और इसके % जितने भी होंगे आप उसको उड़ा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।